इमेजिन करो, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और उसके नीचे दबे हैं 6 इंसान। ना सूरज की रोशनी, ना गर्मी की एक किरण और ना ही बाहर से कोई मदद। वो एक गुफा में फंसे हैं जो बनी है बर्फ के अंदर, इतनी गहराई पर जहाँ GPS भी काम नहीं करता। खाने का एक एक टुकड़ा गिनकर खा रहे हैं, पानी के लिए बर्फ पिघला रहे हैं और हर रात सोचते हैं क्या हम कल तक जिंदा रहेंगे। दिन गुजरते गए, बाहर बर्फ और अंदर डर जमता गया। शरीर सुन्न होने लगे, उंगलियां नीली पड़ने लगी, लेकिन उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। अंटार्कटिका की इस बर्फीली कब्र में 15 दिन तक कैसे जिंदा रही ये रिसर्च टीम। क्या उन्हें किसी ने बचाया या उन्होंने खुद मौत को मात दी? ये कहानी है इंसान की हिम्मत की, जो -60 डिग्री सेल्सियस में भी हार नहीं मानता। वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये एक चमत्कार है। साल था 2009 और जर्मनी की एक रिसर्च टीम अंटार्कटिका के सबसे ठंडे और वीरान इलाके में पहुंची थी, ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के किनारे। मिशन सीधा था लेकिन जोखिम भरा। हजारों साल पुरानी बर्फ के नीचे से आइस कोर सैंपल्स निकालना, ताकि पता चल सके कि धरती का अतीत कैसा था और क्या भविष्य में एक और आइस एज आने वाला है। 6 लोगों की टीम थी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और सहायक स्टाफ। सब ने मिलकर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में एक बेस कैंप बनाया, इंसुलेटेड टेंट्स लगाए और ड्रिलिंग मशीन्स सेट की। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। खाना रेशन किया गया, मौसम स्थिर था और काम पूरे जोश से हो रहा था। लेकिन सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत कि ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर इलियास ने अपनी डायरी में लिखा, बर्फ कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है। किसी को नहीं पता था कि उनकी टीम जिस बर्फ के नीचे सच ढूंढ रही थी, वही बर्फ जल्द ही उन्हें हमेशा के लिए दफन करने वाली थी। अगले ही दिन दोपहर के करीब जब ड्रिलिंग मशीनें अपनी पूरी ताकत से बर्फ को चीर रही थीं, तभी अचानक जमीन में एक अजीब सी कंपकपी महसूस हुई। शुरुआत में सबने सोचा शायद मशीन की वाइब्रेशन है, लेकिन कुछ ही सेकंड में बर्फ की सतह पर हल्की दरारें दिखने लगी और फिर आया वो पल जिसे कोई भूल नहीं सकता। जमीन उनके पैरों तले धंसने लगी और एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ 4 लोग सीधा एक बर्फीली खाई में समा गए। नीचे अंधेरा था, ठंड इतनी कि सांसें जम जाएं और ऊपर से कई मीटर मोटी बर्फ की परतें, जैसे खुद प्रकृति ने उन्हें एक जिंदा बर्फीली कब्र में बंद कर दिया हो। ऊपर बचे 2 लोग चीखते रहे, लेकिन उनकी आवाजें उस सफेद सन्नाटे में कहीं खो गईं। नीचे फंसे 4 लोग करीब 80 फीट नीचे एक आइस कैव में गिर चुके थे, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी संपर्क के और सबसे खतरनाक बात, बिना किसी को पता चले कि वो अब भी जिंदा है। जब उन 4 ने आंखें खोली तो सामने एक डरावना सच था। वो अब एक बर्फीली गुफा के अंदर थे, 80 फीट नीचे, चारों तरफ ठंडी सख्त बर्फ की दीवारें और ऊपर कोई रास्ता नहीं। उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी में सिर्फ जमती सांसें दिख रही थी और एक दूसरे के चेहरों पर डर, थकान और हैरानी साफ झलक रही थी। गिरने के दौरान उनकी कुछ चीजें भी साथ नीचे आ गई थी, एक छोटा टेंट, 3 एनर्जी बार्स, कुछ बैटरियां और एक इमरजेंसी थर्मल ब्लैंकेट। उन्होंने तुरंत अपनी हालत का आकलन किया। एक सदस्य को सिर में हल्की चोट थी, बाकी बचे तीनों शारीरिक रूप से ठीक थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से टूटी हालत में थे। उस अंधेरे में उन्होंने गुफा के एक कोने में टेंट लगाया और उसे अपना नया आश्रय बना लिया। बर्फ के नीचे जिंदा रहने का पहला छोटा कदम। मगर असली डर अब शुरू होने वाला था। वो डर जो न भूख से जुड़ा था, न चोट से, बल्कि उस खामोशी से जो हर पल उन्हें याद दिला रही थी कि इस बर्फीली कब्र से बाहर निकलना अब सिर्फ एक चमत्कार ही कर सकता है। पहले 2 दिन उन्होंने अपने पास बचा हुआ खाना रेशन कर लिया, हर दिन आधी एनर्जी बार और बर्फ पिघलाकर पानी पीना। शरीर धीरे धीरे एनर्जी खोने लगा, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब बाहर से आती ठंडी हवा ने उनके टेंट के अंदर की आखिरी गर्माहट भी छीन ली। तीसरे दिन एक सदस्य की उंगलियां नीली पड़ने लगीं। फ्रॉस्ट बाइट की शुरुआत हो चुकी थी। हर रात वो चारों एक दूसरे से चिपक कर सोते थे ताकि शरीर की गर्मी जिंदा रखी जा सके। सर्दी इतनी भयानक थी कि उनके कपड़ों की सिलाइयों में बर्फ जम गई थी। टॉर्च की बैटरियां खत्म होने लगी और अंधेरे में वक्त की गिनती करना नामुमकिन हो गया। लेकिन फिर भी उनमें से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर इलियास हर रात अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखते, हम जिंदा हैं आज भी। और उस अंधेरे, सन्नाटे और मौत के बीच बस यही एक उम्मीद की रेखा थी जो उन्हें अगले पल तक खींच रही थी। ऊपर बचे 2 सदस्यों ने बेस कैंप से तुरंत रेस्क्यू कॉल भेजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बार बार टूट रहा था और सैटेलाइट कनेक्शन बर्फीले तूफान की वजह से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार एक SOS मैसेज पास के मैकमर्डो स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि हेलीकॉप्टर तुरंत नहीं आ सकता था। मौसम बिगड़ता जा रहा था और अगले 5 दिन तक उड़ानें बंद थीं। दोनों बचे हुए सदस्य खुद भी टूटी हालत में थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया जब तक मदद नहीं आती वो खुद टेंट, रस्सियां और हीटर लेकर उस खाई के किनारे पहुंचेंगे। उन्होंने बर्फीले तूफान में अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोटा सा टेंट ड्रॉप किया जिसमें गर्म कपड़े, थर्मल ब्लैंकेट और इमरजेंसी फूड था। और वो टेंट
रस्सियों से नीचे लटकाने की कोशिश की। नीचे फंसे चारों लोग जब उस रस्सी को छू पाए तो पहली बार 5 दिन बाद उन्हें लगा हमें कोई भूला नहीं है। वो छोटा सा टेंट उन हालातों में किसी देवदूत के पैगाम से कम नहीं था। 10 दिन बीत चुके थे और अब भूख ने सोचने की ताकत छीन ली थी। एनर्जी बार्स खत्म हो चुके थे और सिर्फ बर्फ पिघलाकर पीने से शरीर चल नहीं रहा था। एक सदस्य की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके होंठ नीले हो चुके थे, शरीर कांप रहा था और होश भी डगमगा रहा था। बाकी तीनों उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंटार्क्टिका की बर्फ किसी की दया नहीं करती। शरीर में एनर्जी बची ही नहीं थी, ना चिल्लाने की ताकत, ना रोशनी का कोई सहारा। टॉर्च की आखिरी बैटरी 9वें दिन ही खत्म हो गई थी और अब सिर्फ टेंट के अंदर बर्फ की दीवारों में गूंजती सांसों की आवाज थी। बाहर भी हालात आसान नहीं थे। रेस्क्यू टीम अब भी मौसम के साफ होने का इंतजार कर रही थी। हर घंटा, हर मिनट अब एक लड़ाई थी, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर इलियास हर दिन बर्फ की दीवार पर एक निशान खींचते रहे, जैसे कह रहे हूँ आज भी जिंदा है। और ये निशान अब एक जंग के सबूत बनते जा रहे थे। 15वां दिन। अब न भूख की शिकायत थी, न दर्द का एहसास। शरीर सुन्न हो चुका था और दिमाग हर उम्मीद छोड़ चुका था। टेंट के अंदर अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। चौथे की सांसें 13वें दिन ही थम चुकी थी और उस शरीर को उन्होंने एक कोने में रिस्पेक्टफुली ढंक दिया था। लेकिन ठीक उसी सुबह जब बर्फीली हवाओं की आवाज अचानक धीमी पड़ी, ऊपर आसमान कुछ साफ होने लगा। मकमुर्डो स्टेशन से 2 रेस्क्यू चॉपर्स हवा में निकले और दोपहर के करीब एक हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंचा जहां जीपीएस ने आखिरी लोकेशन ट्रैक की थी। ऊपर से देखा तो बस बर्फ की एक सीधी सपाट चादर थी, लेकिन फिर अचानक एक हल्की सी मूवमेंट दिखी। किसी ने टेंट की रस्सी हिलाने की कोशिश की थी। रेस्क्यू टीम तुरंत उतरी और रस्सियों को खोलते हुए नीचे रोशनी की एक फ्लेयर फेंकी। नीचे बचे तीनों लोगों ने वो रोशनी देखी और पहली बार 15 दिनों में उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। चिल्लाने की ताकत नहीं थी, लेकिन आंसू निकल आए थे। कुछ घंटों के इंटेंस एफर्ट के बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें बंडरा बाहर निकाला, बेहद कमजोर, ठंड से जमे हुए, लेकिन जिंदा। और जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठा तो पूरी टीम के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम वाकई बच गए? 15 दिन बर्फ के नीचे, मौत के साए में, और फिर भी जिंदा लौट आए। इस टीम ने साबित कर दिया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका हौसला होता है। एंटार्क्टिका की उस सफेद कब्र से वापस आना एक चमत्कार था और साथ ही इंसानी जिज्ञासा, संघर्ष और उम्मीद की सबसे बड़ी जीत। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि किसी दिन किसी को सिर्फ एक कहानी ही जिंदा रखने की वजह बन सकती है।